अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज बड़ा अहम प्रोग्राम है, पूरा देखिएगा। लेकिन आगाज़ करते इस फैमिली से। ये ठग फैमिली 12 अरब इन्होंने तकरीबन अपने अकाउंटों में डाले, कोई बहू के, कोई बीवी के, और पूरी कौम को फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया मुल्क। अपनी तरफ से इन्होंने मुल्क और कौम को ख़त्म कर दिया था, मगर कौम जाग गई। और ये सौदा कोई महंगा नहीं पड़ा। वो इसलिए कि 75 साल से कई अरब लोग खा गए, कई हमारे सियासतदान आए, कई हरामखोर आए, इनसे बड़े-बड़े भी हरामखोर आए, इनसे छोटे भी आए और पाकिस्तान को लूटते रहे, अवाम को लूटते रहे। तरीका वारदात 75 साल से यही था कि अपने अकाउंटों में डालते जाओ, जैसे ही पेंशन पे जाओ, बीमार हो जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ। मुशर्रफ भी इसी तरह दूसरे मुल्क में पहुंच गया था, वहां उसकी मौत आई। मगर इससे अवाम में जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि शऊर आ गया, अवाम जाग गई, अवाम को पता चल गया कि हरामखोरों का ये टोले जो है पाकिस्तान पे कब से मुसल्लत है। तो मेरा ख्याल है अब सड़कों पे अवाम निकल आई। ये तस्वीर दिखाने के बाद अब आपको मैं जो असल कहानी है उसकी तरफ आता हूँ। 3-4 चीज़ें कल ऐसी अहम थी कि जिसकी तरफ तवज्जो मीडिया की गई या नहीं गई। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू करते जब इमरान खान लाहौर से निकला तो रास्ते में एक हादसा पेश आया। एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक मीडिया पे मरियम बता रही थी कि कोई भी गाड़ी हो हादसे का शिकार हो सकती है, उसमें नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने बचाना था इमरान खान को। ये भी एक प्लान का हिस्सा था कि गाड़ी उड़ा दी जाए, कोई एक्सीडेंट कर दिया जाए या कुछ ना कुछ ऐसा काम डाला जाए, लेकिन उसमें ये नाकाम रहे और फिर रुकावटें खड़ी करते गए रास्ते में। और आपको पता है कि अवाम जब बाहर निकली तो पुलिस ने दौड़ लगा दी। ये सारा केस भी इमरान खान पे डाल दिया गया। खैर ये तो नॉर्मल है, रोजाना केस बन रहे हैं उसके ऊपर। अदालत में 20 ऐसे लोग नजर आए जो नामालूम थे। मीडिया की जो टीम थी उन्होंने जब सवाल भी किया तो वो खामोश रहे। सिविल कपड़ों में उनको दाखिल किया गया पिछले रास्ते से। उसमें एक ऐसा चेहरा था जो अब आपको मैं दिखाने लगा हूं। ये है वो फैसल, जो जनरल है जिसको इमरान खान अक्सर कहता है कि ये लोगों के कपड़े उतारता है। ये भी अदालत में मौजूद था। इसकी तस्वीर भी कैमरे की आंख ने ले ली और इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। वहां पे इनका जो प्रोग्राम था वो बड़ा खतरनाक था। मुकम्मल तैयारी थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या रास्ते से हटा दिया जाए। ये भी था प्लान का हिस्सा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही इमरान खान का काफिला सामने इनको नजर आया, पुलिस ने आगे से फायरिंग की और आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए। आगाज पुलिस ने किया। पुरअमन लोग आ रहे थे, इन्होंने रुकावटें खड़ी की, इन्होंने वो सब कुछ किया। अब एक तरफ हमारी फौज कहती है कि हमारा सियासत से तल्लक नहीं, तो ये जो जनरल फैसल है ये वहां पे क्या कर रहा था अदालत? सवाल कोई पूछने वाला पूछे तो तब है। हमारी मीडिया पे क्योंकि पाबंदी है तो ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। फिर मीडिया पे ये पाबंदी लगाई गई कैमरा की तरफ से कि आप कोई रैली नहीं दिखाएंगे। अगर पुलिस का वहां पे कोई कसूर नहीं तो फिर रैली दिखाने दे, साफ पता चल जाएगा कि कारकुनों ने पहले हमला किया। अगर आप सच्चे हैं तो फिर जरूरत किस चीज़ की है? अब ये प्रोग्राम बना जब जज साहब को ये पता चला कि मुकम्मल तौर पर ये पूरी अदालत उड़ाने के चक्कर में ही पड़ सकते हैं, अदालत उड़ाई भी जा सकती। कई दफ़ा हमारे पाकिस्तान में हुआ, अदालत उड़ा देते हैं। तो जज ने हिकमत अमली से काम लिया और हाजिरी भी मंजूर कर ली क्योंकि उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। और ये आपको मैं बता दूं कि अब जितने भी जज अदालतों में बैठे हुए हैं उनकी भी जान को खतरा है। वो डालेंगे पीटीआई पे, मगर कार्रवाई खुद डालेंगे। कोई जज भी उड़ा देंगे, कोई पुलिस वाले उड़ा देंगे। केस जो बनाने हैं, जो चोरों का टोला जो आया हुआ है इनका काम ही ये है। और फिर वहां पे जब जज साहब ने कहा कि वो फाइल लाओ, किधर है दस्तखत जिस पे किए थे, तो वो फाइल गायब हो गई।
वाला वो जज को कल आ चुकी थी। मनार में तो वो इनका नून लीग का पालतू है, मगर जान किसको प्यारी नहीं होती। अब वो फाइल नहीं मिली जी, फिर भी उसने हाजिरी लगा के चलो जान छुड़ाई अपनी, क्योंकि वो उसने भी निकलना था वहां से, बाहर दुनिया थी, जज को भी पता था घर कैसे जाना। ये मैं बता दूं, ये जो नामालूम अफराद वहां पे पहुंचे थे, ये इसी कार्रवाई के लिए आए थे और इनका कोई मकसद नहीं था। वहां पे 20 लोग थे, ये गिनती के पूरे गिने गए हैं वहां पे, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है। उसमें ये मूंछों वाला जो जनरल है ये भी था, और यही सब फसाद की जड़ है। इसको बाजवा ने मुकर्रर किया हुआ था कि तुम्हें जो हड्डी में डालूंगा उसके मुताबिक तुमने काम करते रहना। अब हाफिज साहब आ गए, हाफिज साहब भी यही काम कर रहे, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, फौज कल जो इतला हमारे पास है कि वो बड़ी सख्त परेशान है, जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको पता चल चुका है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, और हाफिज साहब क्योंकि शायद अपनी वीडियो भी बनवा चुकी हैं शौकिया, और हाफिज साहब टस से मस नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि वो वीडियो रिलीज़ हो जाए, आपके इल्म में है कि मरियम ने हर एक की कमज़ोरी अपने पास रखी हुई है, और ये जितने भी है। अच्छा, आईजी साहब की अब सुन ले ज़रा, जो पंजाब में आए बैठे हुए वहाँ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बताया जा रहा है कि पानी वो प्लास्टिक की बोतलें दिखा रहे थे, और वहाँ पे अभी मैं आपको दूसरे हिस्से में वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पुलिस वाले असला लेके अंदर गए और इमरान खान के ऊपर डाला इन्होंने। तो वो मजाक बना हुआ। वो पागल इंसान आईजी, अगर तेरे में अक्ल नहीं है तो किसी से पूछ ही ले, कोई यूट्यूब पे देख रहा कि वो कैसे बनता है, जो वो बम बनाते हैं पेट्रोल बम, वो खुद ही देख लो यूट्यूब पे। जिस तरह औरतें खाना नहीं आजकल वो देख के यूट्यूब पे बनाती, जिनको नहीं बनाना आता, तो आप तो यार औरतों से भी रहे हुए कि अक्ल भी नहीं आपके अंदर। तो कम से कम जहां आपने असला वो डाला है जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, तो ये बोतलें भी दूसरी बदल देते। बाहर आपका वो पुलिस वाला यही बोतल पी रहा था, अंदर आकर आप बम बता रहे हैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी गर्क करे, अल्लाह ताला उनसे भी पूछे कि आपने सहाफ़त का पेशा अख्तियार तो किया हुआ है, मगर वहाँ सवाल तो कर सकते थे, या शायद वो भी अक्ल से पैदल, वो पंजाबी जी कहते जह जाए पिंड हो जा अगला पिंड। तो मेरा ख्याल है कि वही हालात थे। ये इनकी यही जो प्रॉब्लम है कि सिफारशी भरते हुए हैं, साथ वो आमिर मीर बैठा हुआ था। अब एक जाहल हो तो बंदा समझाए, मगर जहाँ पे जाहलों का टोला आजकल आप पे मुसल्लत है, वहाँ पे किस किस को समझाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें ये पुलिस वाले खुद असला लेके जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। ये पीछे तस्वीर देखिए, ये असला लेके जा रहे हैं इमरान खान के घर में, और वहां पे असला रख के खुद डाला गया। अकल के अंधों के पास शायद दिमाग भी नहीं है। और ये जो हरामखोर 400 पुलिस वाला बताया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें भी, अब किस किस की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। वो लोग हैं जो कातिल है, किराए के कातिल भी हैं, कोई डंडा बरदार है, कोई कुछ है, उनको जाली वर्दियाँ, जाली बूट, वो तस्वीरें मीडिया पे आ गई। और हरामखोरों, कोई तो काम इंसानों वाला कर जो, कोई तो इंसानियत सीख जाओ। वो जो आईजी पंजाब है, जो वहाँ पे आजकल वजीर आला है, उसके घर के मुलाजम वहाँ पहुंचे हुए थे, वो लूट मार की, वहाँ पे आटे तक ले गए उनका। इमरान खान के सोफे उठा के लेके जा रहे थे, खवातीन ने नीचे तारे। और चोर की लाद, आपको तो पहले ही लोग चोर चोर कहते हैं क्योंकि आप नवाज शरीफ के मानने वाले, तो इसीलिए तो कहते हैं कि मरियम का पापा चोर है। यही तो वजह है, पांखे ले गए, पांखे नीचे नहीं तारे लेके भाग गए। आप अंदाजा लगाएं कि बोतलें वहां से उठा के पी रही पुलिस। और ये रिश्वतखोर पुलिस हरामखोरों की लाद मुकाबला करेगी आज इस कौम का। आज इस कौम को समझ आ गई। कल वो सिंध का एक जो वजीर इत्तला है, वो बकवास कर रहा था कि 75 साल में ऐसे नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। 75 साल से कौम आंधी थी। 75 साल से कौम को पता ही नहीं था कि आप लोग हरामखोर हो, एक से एक बड़ा हरामखोर हो।
عمران خان کے بیڈ توڑ دیے، عمران خان کے کپڑے لے گئے، جوتے لے گئے۔ یار کوئی تو اپنے اندر کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ آپ کو کہے کہ کوئی آپ قوم کے محافظ ہو۔ آج وہ حرام خور مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی یہ محافظ ہے۔ یہ محافظ ایسے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کے پالتو ہیں۔ پالتو اس لیے جس طرح آپ دوسرے ملکوں کے پالتو ہو، جس مقصد کے لیے آپ ملک میں آئے ہوئے۔ عمران خان کو دہشت گرد کا نعرہ لگائے، کدھر کے سارے ادارے، کدھر کی عدالتیں کہ ان کے منہ بند کرے؟ کہاں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب؟ دہشت گرد کیا دہشت گردی کی؟ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ کل وہ گیا عدالت میں، حرام خورو آپ کا تو پلان ہی اور تھا وہاں پہ۔ عمران خان تو خود گیا وہاں پہ، بیٹھا رہا گاڑی میں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بیوقوف ہے۔ اس کو بھی پتا کہ آپ اسے اشتہاری مجرم قرار دینا چاہتے یا جو بھی کرنا چاہتے۔ اب میں اپنی عدالتوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اس وقت تک ہوش نہیں آئے گا جب تک آپ 2-4 جج اپنے لٹکا نہیں لیں گے۔ یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، یہ جو گورنمنٹ والے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 10 20 30 40۔ اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ پولیس والوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ ان کے استعمال میں آ رہے ہیں، اور کوئی بندہ شندہ کڑک گیا تو پولیس والوں کو میں بتا دوں، یہ عوام نے احتساب کرنا آپ سب کا۔ اور جج جو ہے انہیں چاہیے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا جو بھی ہیئرنگ ہو وہ کرے، اس کے اوپر کوئی کمیشن بناؤ کہ کس چیز کے یہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جج بھی اسی میں شامل ہو، جنرل بھی ہو۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوج بڑی سخت سپریم کورٹ سے ناراض ہے۔ یہ بھی جو اوپر کی قیادت ہے، اور فوج کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا بیڑا گرک کر کے جب بیٹھ جاتا بندہ نا، پھر وہ جیسے ملاح نہیں، کشتی وہ جب سمندر میں چلی جاتی تو پھر بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار اب کیا ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہماری پولیس ہے وہ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کرے۔ اگر میرے سے پوچھے تو ہتھیار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، مگر جب یہ ہتھیار اٹھائیں گے ماڈل ٹاؤن کی طرح 10-20 لوگوں کو اڑانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر ہونا ہے دمادم مسکل اندر۔ اور وہ ایسا ہوگا کہ نہ پولیس والے کے بچے نہ پولیس والے، وہ سری لنکا پروگرام تفصیل میں ہم کیا جانا ہے۔ تو یہ جو مریم اورنگزیب آ کے یہاں بکواس کرتی ہے، یا مریم دوسری کر رہی، یہ سب پھر اس وقت کا میرا خیال انتظار کر رہے جب امام ان کے ساتھ احتساب کرے، ان کا ذرا حساب کتاب کرے۔ ناظرین، مکمل طور پر جعلی طریقے کے ساتھ کیس بنائے جا رہے عمران خان کے اوپر، اس کی ٹیم کے اوپر، اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ عوام جاگ چکی ہے۔ جس طرح عوام کا جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، خواتین بڑی میدان میں آ گئی، بچے آ گئے، بوڑھے آ گئے، جوان آ گئے، سب آ گئے۔ اور پورے میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ پی ٹی ایم کے ہیں کہ یار آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ میں کسی میں اتنی عقل نہیں کہ یہ جعلی طریقے کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ میں شعور نہیں آ رہا۔ وکلاء آ گئے، سب سے بڑا ہتھیار۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان قریب ویسا کام پاکستان میں ہونے والا ہے کہ جسے انقلاب کہتے ہیں، اور آنا ہی آنا ہے، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ مختصر سی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بعد میں ابھی جو پروگرام ہمارے چلیں گے اس میں اور بھی چیزیں لے کے آئیں گے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔